इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें किसान जो है अपने उस समय में कृषि की तमाम उस उपघटक भी जो कृषि में अपनाए जाते हैं उनका भी प्रयोग करता है। जैसे कि हमारे किसानों की जो छोटी हो गई है, जैसे उसमें वो मुर्गी पालन भी कर सकता है, मछली पालन भी कर सकता है, डेयरी भी कर सकता है, वेजिटेबल्स भी उगा सकता है, फ्लोरिकल्चर भी कर सकता है। और इन सब का जो वेस्ट होता है या इनसे जो बचे हुए अवयव तत्व बचते हैं उनका वो एक दूसरे खेती में वो उसका प्रयोग करके उससे एक अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। अमूमन किसी को खेती करते हैं तो हमारे किसान जो है 100 से 135 दिन तक का कृषि कार्य होते हैं। बाकी किसानों के जो समय बच जाता है उसका वो सही उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पास काम करने के लिए बचा ही नहीं होता है। यदि इस प्रक्रिया को हम अपनाएं और मॉडलों को अपनाएं तो इससे क्या होगा, किसान को सुचारू रूप से साल भर कार्य मिलेगा। अब जैसे कि उसने वेजिटेबल की खेती करी है कुछ हिस्से में, अब उस वेजिटेबल से जो कुछ भी बचता है उसका वेस्ट मटेरियल, अब वो क्या करेगा, जाके बाहर फेंक देगा। अब उसके बचे हुए तत्वों को, बचे हुए खरपतवारों को क्या करे, अब मुर्गी पालन अगर कर रखा है उसने, उनको काट के अपनी मुर्गियों को खिला सकता है। अब एक तो वहाँ पे उसको मुर्गियों के लिए अलग से ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है क्योंकि उसके खेती से ही वो बचा हुआ है। अब उसने अपने मुर्गियों को दे दिया, अब मुर्गियों को दे दिया, अब मुर्गियों को दाना भी खा रही हैं मुर्गियाँ, वो भी कर रही हैं और क्या कर रही हैं, अब जो मुर्गियों का वेस्ट जो बच जा रहा है, अब वो उसने फिशरी चला रखी है, उसका पॉन्ड है बगल में, वो सारा बह के उस पॉन्ड में चला जा रहा है तो वो उसको मछलियाँ खा रही हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से, अब जब सब्जियां कर रहे हैं तो उसने कुछ यूनिट्स मधुमक्खी पालन की लगा रखी। अब सब्जियों में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट्स प्लांट्स में। अब क्या कर रही है, कहीं से अलग से कुछ नहीं करना,